तो लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने डिस्कस किया था दैट की स्टारमर और यूके और चाइना के बीच जो भी ये पार्टनरशिप हो रहे हैं, इसे देखकर यूएस बिल्कुल खुश नहीं होगा, खासकर डोनाल्ड ट्रंप। एंड बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है, दैट इज़ ट्रंप सेज वेरी डेंजरस फॉर यूके टू डू बिजनेस विद चाइना एज द स्टारमर लैंड्स इन शंघाई। पहले आप ये वीडियो देखिए। Getting into business with China. Keir Starmer is in Beijing. Well, it's very dangerous for them to do that, and it's even more dangerous, I think, for Canada to get into business with China. Canada is not doing well. They're doing very poorly, and you can't look at China as the answer. I know China very well. I know President Xi is a friend of mine. I know him very well, but that's a big hurdle to go over when you get Canada. The first thing they're going to do is say you're not allowed to play ice hockey anymore. That's not good. Canada's not going to like that. जैसा कि हमने देखा, ये लिटरली जिस टोन में कह रहे हैं एज इफ़ यूके इनका कोई कॉलोनी है। यूके लिटरली टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ में से एक है एंड यूएसए का सबसे करीब एलाई है। और उसके बावजूद जिस तरह से इन्होंने कहा दैट इट कुड बी वेरी डेंजरस फॉर देम, ये कोई तरीका नहीं है जिससे कोई अपने पार्टनर से बात करता है। और सेम इन्होंने कहा है कनाडा के बारे में। कनाडा को तो एज इफ़ ये पूरी तरह अपना 11th स्टेट की 51st स्टेट की तरह ही ट्रीट करने लगे हैं बिल्कुल, दैट इट्स नॉट गोना बी गुड फॉर कनाडा एट ऑल। एज इफ़ ये बुली कर रहे हैं कम्प्लीटली, यू कैन से इस वक्त कनाडा को। और हम कनाडा के पीएम की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। Respect Canadian sovereignty. I'm always clear my conversation with President Trump to that effect, and then move on to what we can do together. Have you raised concerns about the administration's comments, Mr. Besant's comments, as well as these meetings, with anyone from the Trump administration? There are channels to raise those concerns. I haven't I mean, these comments are within the past 24, 48 hours. I don't have a running commentary on everything the administration does. I stand by what I just said about respecting our sovereignty, our expectations of the U.S. administration, and the clarity with which I've always expressed that directly to the President. Introducing the और कार्नी ने बिल्कुल अपने अंदाज़ में और बिल्कुल फॉर्मल वे में जैसे वर्ल्ड लीडर को बोलना चाहिए, उन्होंने साफ साफ कहा कि वो हर डेवलपमेंट पे रिएक्ट नहीं कर सकते, पर उनका स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है दैट एवरी स्टेट शुड रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ अ कंट्री लाइक कनाडा। तो ट्रंप की तरफ से फ़िलहाल बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं एंड इस वक्त ट्रंप बिल्कुल एक जोक बन चुके हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। फ़िलहाल ट्रंप से रिलेटेड एक और न्यूज़ आ रहा है दैट उनकी वाइफ मेलानिया के ऊपर सबसे महंगी डॉक्यूमेंट्री बनी है आज तक की, जिसमें 28 मिलियन उन्हें खुद पे किया गया है 48 मिलियन के बजट में से। सो मोस्ट ऑफ लोग उसे भी एज अ ब्राइबरी मान रहे हैं एंड ऑल। बट ओके, मेन टॉपिक पे आते हैं। तो ट्रंप ने और भी कई सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं और ईरान से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। एज यू कैन सी इन दिस आर्टिकल, डोनाल्ड ट्रंप सेज होपफुली नो नीड फॉर मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान। सो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप अब थोड़ा सॉफ्ट अप्रोच ले रहे हैं कनाडा की तरफ एंड वो कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है दैट इफ़ बातचीत करने पे ईरानियन लीडर्स मान जाते हैं दैट कोई मिलिट्री एक्शन ना लेना पड़े। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं अभी ठीक 2 दिनों पहले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही थी कि एक यूएस आर्माडा रेडी है ईरान की तरफ जाने के लिए। तो वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है एंड ये एक बहुत बड़ा वॉर बनने का पॉसिबिलिटी रखता है। सो और भी डेवलपमेंट होंगी एंड वी विल कीप मेकिंग वीडियोज़ ऑन दैट।